अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है आपकी दुआ से, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटी के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स, अभी मैं बैठी हुई थी तो मुझे ख्याल आया, मैं सोच रही थी कि मतलब ना मुझे जाहिद और मैम रात को भी बात कर रहे थे हम लोग एक मौजू पे ना, कि यूके की एक माँ बेटी है, यूके की माँ बेटी है। मेरा ये जो है ना, ये पैगाम भी है, ये सिर्फ उनका एक नहीं है कि मतलब मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, आप लोगों को आगाह कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा आप सब के लिए एक पैगाम भी है, अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को। एक मतलब देखिए, हमारे बच्चे जब टीन एज में होते हैं ना, जब उनको आपको पता है समझ नहीं होती बच्चों को। एक छोटी उम्र जो होती है, छोटी एज होती है बच्चों की, वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें बच्चों को बिल्कुल भी अच्छे बुरे का पता नहीं होता। जब बच्चा टीन एज में जाता है, जब यंग होता है बच्चा, यंग होते हैं तो 21 साल 20 साल, तो हमें उनकी मुकम्मल निगरानी करनी चाहिए। हमें उनकी निगरानी करनी चाहिए कि आया उनका उठना बैठना किन लोगों में है। ये मैं बात क्यों कर रही हूँ, अभी आपको इस बात का भी पता चल जाएगा कि हमें अपने बच्चों पे ना निगरानी करनी चाहिए कि आया हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। अगर उसका कॉलेज टाइम है, स्कूल टाइम में, मतलब इस एज में 20-21 साल में तो बच्चा कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाते हैं ना बच्चे, तो हमें देखना चाहिए कि आया हमारा बच्चा कॉलेज में है तो उसके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, कौन सी ईयर में है, और उसने कहीं बड़े लोगों से तो नहीं दोस्ती की। मिसाल के तौर पे अपनी आंटी की एज की तो नहीं, अपनी माँ की एज की तो नहीं उसकी दोस्त वगैरह। क्योंकि व्यूअर्स, मुझे यह बात करते हुए इसलिए मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है मुझे, क्योंकि यह दो औरतों का मामला है ना, दो औरतों का इंतहाई उन्होंने हर हद पार कर दिया, उन औरतों ने ना हर हद पार कर दी। व्यूअर्स, वो है यूके की लेडीज ना, यूके की औरतें, माँ बेटियां। शायद आपने भी उनका वाकया सुना होगा, उनका किस्सा कि महक बुखारी है और उनकी माँ है 48 साल की। जो महक बुखारी है वो है तकरीबन 24 साल शायद उनकी एज है, और जो उनकी माँ है वो है 48 साल की ना। देखें कितनी बड़ी बात है कि इतनी उम्र की मतलब यंग बेटी है तुम्हारी, यंग बच्चों की माँ हो तुम, और तुम क्या करती फिर रही हो। बजाय अपनी बेटी को समझाने के, अपनी बेटी का ख्याल करने के, अपनी बेटी के साथ साथ रहने के, तुमने और ही नया काम कर दिया। व्यूअर्स, इन माँ बेटी ने क्या किया है कि अल्लाह माफ करे, इंतहाई शर्मनाक हरकत इन्होंने की है इन्होंने, और अब ये इसका अंजाम भी भुगत रही हैं। पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। इन्होंने जो किया है वो बहुत ज्यादा जुल्म किया है इन्होंने ना, एक ना समझ बच्चे के ऊपर, एक ऐसे बच्चे के ऊपर जो अपनी माँ बाप का बहुत बड़ा सहारा था। उनके माँ बाप, उस बच्चे के माँ बाप पता नहीं क्या क्या अपने बेटे के लिए ना उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि वो माशाल्लाह जवानी के दहलीज पे उनका बेटा पहुंच चुका था। 21 साल का उनका बेटा था, 48 साल की महक बुखारी की माँ थी, 24 साल की यह खुद थी, और इन्होंने एक 21 साल का इसकी बेटी ने लड़के के साथ दोस्ती की हुई थी जो 21 साल का था। तो व्यूअर्स, वो मतलब आता जाता था, इन्हें खिलाता पिलाता भी था। इसकी माँ के साथ भी मतलब कोई अलग थी उस लड़के की। तो वो ना इसकी माँ मतलब जब पता नहीं क्या हुआ, इनकी अनबन हुई, क्या हुआ, किस बात पे हुई है तो नहीं पता, लेकिन उस लड़के ने ना इसकी माँ से बोला, इनसे बोला कि मैंने जो भी आज तक तुम लोगों को खिलाया ना, मेरा वो पैसा वापस करो। वो डेली इनके पास आता था कि मेरा पैसा वापस करो। सारी बातें कॉल भी करता होगा, कॉल पे इनका रब्ता होगा। तो व्यूअर्स, उनके लिए, उस बच्चे के माँ बाप के लिए भी मतलब सबक आमेज बात है कि उन्होंने भी मतलब अपने बेटे को जाने दिया, फोन लेके दिया, देखा नहीं कि हमारा बेटा कहाँ बात करे। हमें इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि हमारा बेटा रात को बात करे, या उसके साथ ना कम से कम पेरेंट्स को जरूर होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स को सोना चाहिए इस एज में खास तौर पे। जैसे हम छोटे बच्चे के साथ सोते हैं ना, बड़े होकर भी बच्चों के साथ साथ हमें रहना चाहिए। तो व्यूअर्स, उन्होंने क्या किया है कि महक बुखारी और उसकी माँ ने क्या किया है कि उस आदमी को बोला है, उस लड़के को, आदमी तो नहीं है वो 21 साल का नौजवान लड़का था अट्टा कट्टा, उन्होंने बोला है कि ठीक है तुम आज रात फलान टाइम पे आना, जो भी उन्होंने फिक्स किया था, तो आके अपना पैसा ले जाना। वो जब आदमी उस रोड पे आया ना, वो लड़का जिस रोड पे उनका घर था या क्या था, रास्ता था क्या था, वो आया ना व्यूअर्स, तो वो ना माँ बेटी गाड़ी में पीछे उसका पीछा कर रहे थे। इनकी नीयत पैसे देने की तो नहीं थी ना, ही इनकी नीयत मुझे लगता है पता नहीं क्या करना चाह रहे थे ये लोग ना उसके साथ, बेचारे के साथ। उस लड़के ने जब देखा ना कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो उसने ना किसी को कॉल की, जो उसकी आखिरी कॉल थी। उसने बोला कि मेरी जान को खतरा है।
उसने शायद ये पूरी बात भी अपने घर वालों को बताई होगी, तभी तो ये बात बाहर निकली है। उसने तो अपने दोस्त को बताया, जिसको भी बताया। वो इस वक्त माँ बेटी जेल में है। तो व्यूअर्स वो हुआ क्या कि उस लड़के के साथ क्या हुआ, अल्लाह माफ करे, जब इन लोगों ने उसका पीछा किया, इन्होंने शायद किसी और को भी हायर किया हुआ था अपने साथ, उसे मारने का इरादा था इन लोगों का, लेकिन वो घबराहट में वो लड़का बेचारा इतना डर गया क्योंकि उसकी एज ही ऐसी थी। व्यूअर्स वो क्या हुआ कि वो लड़का जो है ना, वो सामने से एक खंबा था, शायद एक वो होते हैं ना जिसको बोलते हैं, मैं रोड पे लगे होते हैं, पिलर वगैरह होते हैं, रोड पे बिजली के टावर लगे होते हैं ना, एक टावर रास्ते में आ गया ना, तो वो बेचारा उससे टकरा गया और उसकी वही गाड़ी के 2 हिस्से हुए और उसकी डेथ हो गई। गाड़ी के 2 हिस्से हुए तो उस लड़के की वही डेथ हो गई। अल्लाह माफ करे, इन माँ बेटियों को कैसे ट्रेस किया गया, जब वो जगह जगह पे कैमरे लगे हुए थे उसमें देखा गया तो पता चला कि ये माँ बेटी साथ और लोग उसका पीछा कर रहे थे बेचारे का ना। देखिए व्यूअर्स, अगर मेरे कम एज के लड़के भी ये वाकया सुन रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इबरतनाक वाकया है। आप अपने बच्चों को भी बताएं जो इस एज में है, 20-21 साल के, 18 साल के, ये बहुत खतरनाक एज होती है। यूं ही किसी के साथ नहीं लग जाते, अपने माँ बाप के ख्वाबों को यूं ही पैरों के नीचे नहीं रोन देते बच्चों। देखिए उसने कितना बड़ा, मतलब उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया, खुद फेस करने की कोशिश की, खुद ही लड़ता रहा, झगड़ता रहा, और देखिए वो बेचारा घबराहट में, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि इस एज में ना बंदा अपने साय से भी डर जाता है। जैसे बचपन होता है ना, वैसे ये एज भी होती है, कदम कदम माँ बाप की जरूरत होती है। तो मैं अपने इस चैनल के थ्रू आप माँ बाप को भी ये पैगाम देना चाहूंगी कि अपने बच्चों से आके बंद ना करें। अपने बच्चे, आपके बच्चे बाहर जाते हैं, देखिए वो क्या कर रहे हैं, उनके पास मोबाइल है, वो क्या यूज कर रहे हैं मोबाइल का, ठीक जगह पे यूज कर रहे हैं, गलत जगह पे कर रहे हैं तो मोबाइल छीन भी सकते हैं, आप ले सकते हैं। कोशिश करें अपने बच्चे को जब मोबाइल लेके दें तो सिर्फ कॉलेज की हद तक, या उनको बोले। तो व्यूअर्स देखिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, बहुत ज्यादा दिली अफसोस है, दिली दुख है। आप देखिए उन माँ बेटी का भी पता नहीं अब क्या बनेगा। अच्छी खासी लाइफ उन्होंने उस लड़के की भी छीन ली, वो पढ़ता था, वो क्या करता था, उसने आगे क्या ख्वाब देखे होंगे, उसके माँ बाप ने क्या ख्वाब अपने बच्चे के लिए देखे होंगे, सब के सब खत्म हो गए एक पल में, एक लम्हे में। इतनी सी गलती उस औरत की गलती कि उसने अपनी बेटी को आजाद छोड़ा और फिर बजाय अपनी बेटी को राह रास्त पर लाए। मतलब उस देखिए आप पता नहीं क्या बनता है उनके साथ ना, उन्हें फांसी हो जाती है, उन्हें उम्र कैद। अभी तो वो यूके की जेल में है, अब पता नहीं आगे उनके साथ क्या होगा क्या नहीं। अपनी भी जिंदगियां, इस वाक्य में 3 लोग इस में ना शिकार बने हैं। एक वो लड़का जो अपनी जान से चला गया है, 2 ये औरतें जो इस वक्त जेल में बैठी हुई हैं। तो व्यूअर्स हमें मतलब ना संभल के कदम उठाना चाहिए। अल्लाह माफ करे, बुरे वक्त का पता नहीं चलता। जैसे आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि यूके का ये एक और वाक्य है जहां पे एक 38 साल की औरत, जिसकी एज 38 साल बोली जा रही है ना, जिसकी एज, जो मतलब नशे की हालत में पुलिस वालों ने पकड़ लिया था जिसको ना रोड के ऊपर से, और व्यूअर्स उसको ले गए हैं नशे की हालत में ना। व्यूअर्स ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, इतनी ज्यादा परेशानी बन गई है ना, बहुत ज्यादा परेशानी बन गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बंदा क्या करे। ये देखिए जी, पिछला हमारा बिल आया है मोहम्मद जाहिद शरीफ का, ठीक है, पिछला बिल भी हमने जमा करवाया। ये देखिए पिछला बिल था हमारा, ये देखें जी कितना, मैं आपको अभी दिखाती हूँ पिछला बिल। ये देखिए ये देखिए व्यूअर्स, अभी ना मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, 8,388 रुपये हमारा पिछला बिल था। ये देखिए व्यूअर्स, जो हमने कहीं से करके ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए व्यूअर्स, हम लोगों ने ना कहीं से पकड़ के, कहीं से करके, तो हम लोगों ने ना ये बिल पे किया था। जो अभी तक हमारा जो मामला है ना वो क्लियर नहीं हुआ व्यूअर्स, अभी तक हमारे ये जो है ना ये मतलब नहीं क्लियर हो कर सके हम लोग ना, कि इतना ज़्यादा बिल आ गया था। तो एहतियात कर करके थक गया। आपको पता है मैं लाइट जाती भी इतनी ज़्यादा है, अंधेरे में व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, कोई मैं लाइट वगैरह नहीं ऑन करती, तो लाइट जाती भी इतनी ज़्यादा, उसके बावजूद ये देखिए इन्होंने इंतहा कर दिया है। आज बिल आया है हमारा, ये पिछली दफ़ा का बिल है हमारा, ये देखिए व्यूअर्स, आज ये बिल आ गया हमारा। ये देखिए आज इन्होंने बिल दिए भेजा है
7,831 रुपये मुकर्रर वाजिबुल तारीख। ये देखिए व्यूवर्स कहाँ से बंदा भरे बिल, ये देखिए व्यूवर्स कहाँ से ये बिल दे इनको, क्या जो कमाए इनको दे दे। ये देखिए 7,000 और मुकर्रर तारीख के बाद ये बिल बन जाएगा 8,424 रुपये। ये देखिए मोहम्मद जाहिद शरीफ के नाम पे, ये देखिए मोहम्मद जाहिद शरीफ के नाम पे। कुछ समझ नहीं आ रही व्यूवर्स ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इतनी टेंशन बन गई है इतनी ज़्यादा। ये देखिए ये हमारा बिल था, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जून का, ये देखिए जुलाई का, ये सारा इन्होंने किया हुआ है। ये देखिए 8,300, तो ये तो आज का है ना, मतलब जो इन्होंने भेजा है कि ये बिल है आपका। ये देखिए व्यूवर्स 7,831 रुपये। इतनी ज़्यादा टेंशन बन गया। पिछला बिल भी हम लोगों ने पकड़ दकड़ करके दिया था, जो अभी तक हम लोग कर्जा नहीं उतार सके, तब फिर इन्होंने इतना ज़्यादा बिल भेज दिया। क्या करे बंदा, कहाँ जाए बंदा, ना कुछ समझ नहीं आ रहा व्यूवर्स, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जी व्यूवर्स मैं इतनी परेशान हुई हूँ देख के, बिल इतनी ज़्यादा टेंशन बन गया, इतनी ज़्यादा कि बंदा खाना खाए कि बंदा बिल पे करे। अभी हम लोगों ने पिछले महीने कहीं से करके अरेंज तो पैसों का दिया है। अगर मतलब मेरी मेडिसिन भी आपको पता है बहुत ज़रूरी होती है, घर में राशन वगैरह भी ज़रूरी होता है। कहाँ जाए बंदा, इन लोगों को कौन पूछेगा। इन लोगों को बिल्कुल भी डर खौफ नहीं रहा अल्लाह ताला का कि जो तुम्हारे गरीब आवाम है, जो तुम्हारे जो रियाया है तुम्हारी, तुम इतने कैसे फिरौनियत ढा रहे हो, कैसे फिरौन बन के बैठे हुए तुम लोग। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं कि तुम गरीब का एक, आपको पता ही है व्यूवर्स मैं व्लॉग भी बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात के टाइम ना बनाऊँ, मैं दिन लाइट ऑन ही नहीं करती, अंधेरे में व्लॉग बनाती हूँ। मैं रोशनी नहीं करती, अंधेरे में व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि लाइट भी गई रहती है, होती भी है तो मैं कम ऑन करती हूँ, अदरवाइज तो लाइट होती नहीं है। हमारे लाइट गई होती है जब मैं व्लॉग बनाती हूँ, माशाल्लाह से कभी भी लाइट नहीं होती। तो समझ में नहीं आता, इतनी दिन लाइट भी बंद करते हैं फिर भी बिल इतना ज्यादा। इन लोगों को कुछ खौफ खुदा नहीं है इन लोगों में कि जो आप लोगों के मतलब हम जैसे गरीब तबका है वो कहाँ जाए। मुश्किल से इज्जत बचा के जो आदमी बैठा हुआ है, जो मजदूरी भी नहीं कर सकता, जिसकी अपनी कंडीशन इतनी खराब है, जिसके घर में ये दो जहाँ बीमार रहते हैं, जाहिद है वो मेडिसिन के बगैर नहीं चलते। मैं मेडिसिन के बगैर नहीं चल सकती। क्या करे बंदा, कहाँ जाके मर जाए, खुदकुशी कर ले हम लोग, क्या खुद को मार डाले हम लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा व्यूअर्स। इतना मेरा इस वक्त बुरा हाल हुआ है बिल देख के, इतनी ज्यादा मुझे टेंशन हुई है। अभी बिल आया है हमारा, देखिए आप लोग, रात का ये टाइम है, अभी हमें बिल मौसूल हुआ है तो बिल ने बस हालत बुरी कर दी है। इस बिल ने इतनी आमदन नहीं है जितना जनाब ये देखिए, ये जाहिद जो है आपके सामने है कि हफ्ते में 2-3 छुट्टियां इनकी ऐसे ही हो जाती हैं, कभी 4 भी हो जाती है क्योंकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कभी मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि मुझे इन्हें छुट्टी करवानी पड़ जाती है क्योंकि मुझसे फिर चला नहीं जाता, मेरे स्वेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी एक ट्यूब आती है जो मैंने अपने ना बॉडी पे लगानी होती है, अपनी बैक पे, 160 रुपए की मेरी वो ट्यूब है जो आती है मेरी, जो मैं मतलब ना लगाऊं तो मैं यकीन करें इतना भी नहीं बैठ पाती व्यूअर्स। अब इतनी ज्यादा मुझे ये बिल देके टेंशन हुई है कि जिसका हिसाब ही नहीं, मेरा दिमाग है फटने वाला हो गया है कि बताओ जरा हम लोग कहाँ जाएं, गरीब लोग कहाँ जाएं। इन लोगों को कुछ तो अल्लाह का खौफ होना चाहिए, कुछ तो इंसान है तो आप लोगों में। क्या हम लोग बस जो पैसे आते हैं वो आप लोगों को बिल में दे दे, हाथ जोड़ के दे दे कि ये लो भाई ये इतने ही है हमारे पास, मजीद बिल ना भेजना। ये नौबत ला रहे हैं या हम लोग खुद खुशी कर ले हम लोग। ये क्या हमें जीने भी नहीं देना चाहती, ये हुकूमत हमें जीने भी नहीं देना चाहते। ये इतने टैक्स डाल देते हैं, इतने टैक्स डाल देते हैं कि बंदा क्या करे व्यूअर्स। एक लाइट है वो भी रात को थोड़ी देर के लिए ऑन करते हैं, डर के मारे अंधेरे में हम लोग करते हैं जो भी करते हैं, लाइट ऑन ही नहीं करते कि अच्छा मेडिसिन आ जाए, ये हो जाए। उसके बावजूद ये हाल है, हर महीने 8-8 हजार बिल, 8-8 हजार, 11-11 हजार कहाँ से दे बंदा, क्या करे बंदा। बहुत दुख हुआ व्यूअर्स, बिल देख के बहुत ज्यादा टेंशन हुई है। इन्होंने ऐसे ही कि हमारा हाल कर दिया हुआ है कि बस पता नहीं ये लोग चाहते हैं और बाबे अख्तियार ये चाहते हैं कि गरीब गुर्बत ना मिटे, गरीब मिट जाए। जाहिर बात है इतने ज्यादा बिल आएंगे तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा, हमारे जैसा तबका कहाँ जाएगा। जो मतलब हम दोनों मियाँ बीवी माजूर है, सभी जानते हैं। इनको इतना बिल, एक माजूर फैमिली के घर इतना बिल तो भेजना ही नहीं चाहिए इनको। कहाँ है ये अरबाबे अख्तियार, सोए पड़े हैं अरबाबे अख्तियार, शर्म आनी चाहिए कि हमारा ये हाल है। हम मियाँ बीवी दोनों माजूर है, छोटा सा बच्चा है हमारा, उसकी मेडिसिन नहीं ले जा रही हमसे।
बच्चा है हमारा कितने दिन से बीमार है, फिर भी हम लोग कैसे अपना वक्त गुजारे ये हमें पता है, ये अल्लाह को पता है। इंतहा कर दिया इन लोगों ने, इंतहा कर दिया।